हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड सूत्रा। दोस्तों, ये तो आपने ज़रूर सुना होगा और महसूस भी किया होगा कि जीवन में हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, बल्कि हमें वो मिलता है जो हम होते हैं। और यही बात 100 साल पहले प्रसिद्ध वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने बताया था कि अगर ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की इच्छा रखते हो तो एनर्जी, वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी के नज़रिए से हर चीज़ को देखना शुरू कर दो। अब ये बात अगर बहुत सरल तरीके से मैं समझाना चाहूँ तो मैं यही बताऊंगी कि कुछ लोगों से मिलके आपको बड़ा ही खुशी, एक एनर्जाइज्ड फील होता है, और वहीं कुछ लोगों से थोड़ी ही देर हम मिलते हैं, लगता है हमारी पूरी खून ही उन्होंने चूस लिया है। तो ये क्यों होता है हमें ऐसा फील? क्योंकि जिन लोगों से हम थोड़ी देर में ही एक थकान, हैवीनेस फील करते हैं, उनकी अपनी जो फ्रीक्वेंसी है वो थकान की है, लाचारगी की है, एंगर की है, जेलसी की है, कंप्लेन की है, ब्लेमिंग की है। तो ऐसे वाइब्रेशंस हमें अटैक करते हैं और हम बेचैन हो जाते हैं, थके थके फील करते हैं और जल्दी से हम वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हम सभी जीवन में नेम, फेम, बेटर रिलेशनशिप्स, बेटर हेल्थ, बेटर वेल्थ चाहते हैं, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? हमें गाना सुनना है 100 FM में और हम फ्रीक्वेंसी अपनी रेडियो का लगा देते हैं 93.5 FM में। अगर कोई व्यक्ति अधिकांश समय अपने थॉट्स में ईर्ष्या, ब्लेमिंग, कंपैरिजन, कंप्लेनिंग, एंगर ही रखे और वही ऊर्जा एनर्जी वेव्स के तौर पे ब्रह्मांड में भेजे, तो जाहिर है ब्रह्मांड भी वही वापस करेगा उस इंसान को। उसके लिए और मौके मिलेंगे कि वो कंप्लेन कर सके, उसको ऐसे ही व्यक्ति मिलेगा जिसको वो ब्लेम कर पाए और गुस्सा कर पाए। और वहीं अगर कोई इंसान अपने मन में शांति, प्रेम, करुणा और शुक्राना के भाव रखे और वैसे ही विचार ब्रह्मांड में भेजे, तो ब्रह्मांड भी उसको वैसे ही इवेंट्स, वैसे ही व्यक्ति उसके सामने लाके खड़ा कर देगा कि उसे और शुक्र अदा करने के मौके मिले, उसे और हैप्पीनेस के मौके मिले, उसे और शांति के मौके मिले। तो दोस्तों, ये सब खेल है वाइब्रेशंस का, और आज हम जानते हैं कि हम अपने वाइब्रेशंस को हाई कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम वाइब्रेशंस को हाई अगर करना चाहें तो शुक्राना अदा करना शुरू कर दीजिए। रोज जब हम उठते हैं तो हमें एक नया दिन मिलता है, खुद को प्रूव करने के लिए, खुद को साबित करने के लिए, उसलिए शुक्रिया अदा करें। हमारे सर के ऊपर छत है, उसलिए शुक्रिया अदा करें। प्लेट में खाना है, एक चलता फिरता बेहतरीन हमें शरीर मिला है, इसलिए हम शुक्रिया अदा कर सकते हैं। और अगर हम रोज लिखना शुरू कर दे, राइटिंग अ जर्नल, तो हम थक जाएंगे लिखते लिखते कि हमारे ऊपर कितनी ब्लेसिंग्स हैं जिसके लिए हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। दूसरा, नेचर से अपना नाता जोड़िए। नेचर से जब हम इंटरैक्ट करते हैं तो नेचुरली हमारी वाइब्रेशंस बहुत हाई हो जाती है, क्योंकि नेचर की वाइब्रेशंस बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करती है। तो अब हम एसी के हवा से निकल के ताज़ी हवा में जाएं, पार्क में जाएं, नंगे पैर अगर घास में हो सके तो वॉक करें, गार्डन में जाएं, वो नहीं हो सके तो एटलीस्ट अपने घर के बालकनी में ही खुली ताज़ी हवा का लुत्फ़ उठाएं। और तीसरा, जब हम किसी को निस्वार्थ भावना से देते हैं, कुछ भी, पैसा नहीं, केवल हम अगर उसको हौसला ही अफजाई करते हैं, उसको कोई कॉम्प्लीमेंट देते हैं, उसको हिम्मत देते हैं, तो ही हम एक बहुत हाई वाइब्रेशन की एनर्जी पे चले जाते हैं।
तो बांटना शुरू कर दीजिए, वेदर इट इज़ कॉम्प्लीमेंट और हिम्मत या फिर दुआएं। और साथ ही साथ अगर हम अपने दिनचर्या में मेडिटेशन को शामिल करें तो वो हमें एक नेक्स्ट लेवल तक ही ले जाता है। वो हमारी माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन करता है। हमारी दिनचर्या में प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और हम एक अलग ही पर्सनालिटी बनते चले जाते हैं। तो जैसे हर वीडियो में कहती हूँ, मेडिटेशन को दिनचर्या में ज़रूर शामिल कीजिए। और आखिरी 5वां उपाय, फॉरगिवनेस। फॉरगिव हम जब भी करते हैं तो खुद के लिए करते हैं। इस दुनिया में कितनी बीमारियां सिर्फ मन में एक फॉरगिवनेस ना लाने के कारण से पैदा हो जाती है, क्योंकि जब हम फॉरगिव नहीं करते तो हम साथ ही साथ बहुत ही लो वाइब्रेशंस के इमोशंस को अपने ब्रेन में रेंट फ्री एकोमोडेशन देते रहते हैं। तो अगर आपने लुई हेग की बुक यू कैन हील योर बॉडी पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा फॉरगिवनेस की क्या महत्ता है। तो आइए एक बार हम दोबारा से जान लेते हैं कि क्या क्या करने से हमारे जीवन में वाइब्रेशंस हम हाई कर सकते हैं। सबसे पहले ग्रैटिट्यूड करेंगे, हम मदर नेचर से कनेक्ट करेंगे। तीसरा, हम लोगों को हेल्प करेंगे बाय गिविंग देम मनी और compliment or some support of any kind। चौथा, हम मेडिटेट करेंगे। और पांचवा, हम मन में से लोगों पर जो भी गलत विचार हमने पाल रखे हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, आप सोच भी नहीं सकते हैं, ये सब हम फॉरगिव कर देंगे। तो हम अपने को ही हाई वाइब्रेशन तक ले जा पाएंगे बड़ी आसानी से। सो होप ये सॉल्यूशन बेस्ड वीडियो आपको पसंद आएगा। कीप स्माइलिंग। थैंक यू।